नमस्कार। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और गणित में हमारा चल रहा है टॉपिक अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसा हमने पढ़ा भी है पहले और हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें हो भी गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, बेलन और बेलन से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसके कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे और गत क्लास में हमारा एक क्वेश्चन जो चल रहा था वो आधा छूट गया था बीच में तकनीकी खराबी के कारण, वो आप देखते हैं। उसमें ऐसे था, देखो दो बेलनों की त्रिज्याओं और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा था, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा था। तो इसमें ऐसे था, देखो मैं बता देता हूं आपको, त्रिज्याओं का अनुपात तो ये था, त्रिज्याओं का अनुपात तो दे रखा था 3:4 और 2:3 सॉरी, और ऊंचाई का अनुपात था हमें दिया हुआ था 5:4, ये दे रखा था। फिर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात हमसे पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा था। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब एक चीज नोट कीजिए आप, यहां क्या दे रखा है हमें, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और क्या दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात। अब कई बार हमारे दिमाग में आता है, पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे तब मैंने ये कहा था, आपको याद हो तो, कि जब अनुपात का नियम आए या अनुपात आ जाए हमारे पास तो हमने सारों गुणनखंड करके क्वेश्चन को हल किया था। लेकिन यहाँ सारों गुणनखंड करके हल नहीं करना है, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया है, किसका, त्रिज्या का भी दिया है और ऊंचाई का भी दिया है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पूछ रहा है हमसे, तो ऐसे करना है, यहाँ पर दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और एक बार दोनों का क्या निकालना, आयतन, दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देना है। क्योंकि अनुपात से अनुपात का जब क्वेश्चन पूछे या अनुपात से अनुपात नहीं पूछे तो वहां पर हम सीधे अनुपात को हम काम में ले सकते हैं। तो अब ऐसे मान लीजिए दो बेलन है, तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात R1 दे दो और R2 और H1 H2 ऐसे हो जाएगा। तो R1 ये मान लीजिए ये 2 है, इसकी कितनी हो गई, R2 कितनी हो गई, 3। ऊंचाई का अनुपात 5, तो ये 5 हो गई, ये कितनी हो गई, 4। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लगा देते हैं। तो क्या है, 2πr(h), R1 H1 लगा दो, अनुपात 2πr2h2 ये लगा दो। ठीक है। अब कोई संख्या कटती है तो काट दीजिए, नहीं वरना रहने दीजिए। अब 2π से 2π कट रहा है। अब R1 और H1, R1 कितनी है देखो अपनी 2 इंटू H1 कितनी है अपनी 5, अनुपात R2 कितनी है 3 इंटू H2 कितनी है 4। ठीक है, 2 से कट रहा है यहाँ, तो क्या आया 5:6। ये तो आ गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो ऐसे ही हमें आयतन का अनुपात भी निकालना है, तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। आयतन का अनुपात, तो आयतन के अनुपात का सूत्र लगा दीजिए। तो आयतन का सूत्र क्या होगा, πr² अनुपात πr² या 2 नाम दे दो इनको। ठीक है, पाई से पाई कट गया। अब यहां देखिए R1 कितनी है 2 का स्क्वायर इंटू H1 कितनी है 5, अनुपात R2 कितनी है बताओ, R2 है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H2 कितनी है 4। अब आप सीधा से जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है या 2 का वर्ग कितना होता है, 4 × 5, 3 × 9 × 4,
4 से 4 कट गया, क्या बचा 5:9। ये हो गया आयतन का अनुपात, ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ये हमारा क्वेश्चन छूट गया था, अधूरा छूट गया था, इसको मैंने वापस कंप्लीट कर दिया है। देख लीजिए आप इसको, और घर पे इनका बार बार अभ्यास कीजिए। देखो मेरे करने से इन क्वेश्चनों को हल करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं नहीं निकालेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपके दिमाग में ये निकाल देना कि हमारी अब की बार स्कूल नहीं खुलेगी, एग्जाम नहीं होंगे, सारे कार्य होंगे बेदस्तूर वैसे के वैसे होंगे। इसलिए आप अभी से मेहनत करें, और वही जीतेगा इस दौड़ में जो नियमित अभ्यास करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को दोबारा आप। ऐसे क्वेश्चन और अब आप इनको बार बार निकालिए। देखो गणित का एक नियम कहता है कि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आपको हल नहीं होंगे। बार बार रिपीट करें इनको, पीछे की प्रश्न वाले क्वेश्चन भी हल करें। जैसे हमने त्रिज्यखंड वर्तखंड वाली प्रश्नवाली पहले पढ़ी थी, तो उस प्रश्नवाली के भी बेक आप रोज सवाल निकालें, सूत्र लिखें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, ये समझिए क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान सा और सिंपल साधारण क्वेश्चन है, केवल यहां पर भाषा को थोड़ा सा समझना है हमें। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा कितना अपने को 462 सेमी स्क्वायर, ये दे दिया। क्या पूछ रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ दे दिया, वक्र पृष्ठ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का 1/3, यानी इसका तीसरा हिस्सा है ये। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, का मतलब गुणा, 1/3 1/3 से इसको क्या कर देना है, गुणा। अर्थात मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका 462 इंटू 1/3, इसका 1/3, 6 4 10 दोबारा 3 का भाग जा रहा है, कट रहा है, यानी 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौक 12, 154 सेमी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सीधा भी लिख सकता था, जैसे हमसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसको ऐसे लिख देता कि यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछता तो हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। यहां पर 2 समीकरण बनेंगे हमारे पास, उन दोनों समीकरणों से मान प्रतिस्थापन करके क्वेश्चन को हल किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको निकालना भी है, इसको दोबारा देखना है। यदि आप इसका अभ्यास नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इसलिए इसके अभ्यास की आपको बहुत आवश्यकता है। अब मैं तो ये कहता हूं कि बिना अभ्यास आप कोई भी कार्य नहीं सीख सकते इस दुनिया में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है
2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, यही होता है, बराबर 462। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर h प्लस आर बराबर 462। अब इसको एक तरफ रख दीजिए, तो आर बराबर वो आर h प्लस आर बराबर 462 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 3 2 ओ सॉरी 1, ठीक है। अब इसमें 22 का भाग जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 1 2, सही है। अब और कट रहा है, यहाँ 11 से कट रहा है, ये 2 22 11 1 11, और यहाँ जाएगी ये 2 22, यानी 7 इंटू 21/2, यह आ गया क्या, आर कोष्टक h प्लस आर। यहाँ एक समीकरण बन गया ये। एक बार कर दीजिए, इस वक्र पृष्ठ के बराबर कर दीजिए आप। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ये दे रखा है 154, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 154, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत? अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच बराबर 154, ठीक है। अब आर इंटू एच बराबर 154 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है। तो से कट रहा है, यहां देखो 7 2 14 और 7 2 14, ठीक है। फिर 11 से कट रहा है, गिर 7 77 और गिर 2 22, यानी कि यहाँ आ गए 7 7 49/2 आर इंटू क्या हो गया एच। अब आप प्रतिस्थापन कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, आप किसी एक के बराबर कर दीजिए, या तो आर के बराबर कर दीजिए या एच के बराबर कर दीजिए इस क्वेश्चन को। जैसे मैं ये कर देता हूँ, एच बराबर कर देता हूँ, तो एच बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49/2, और ये आर यहाँ गुणा में इधर आते हो गई भाग, ठीक है। ठीक है, अब यह मान प्रतिस्थापन कर दीजिए आप, यह मान रखिए, यानी कि मैं आर की जगह या एच की जगह लिख सकता हूं, आर बराबर इस एच की जगह क्या लिख सकता हूं, 49/2r इंटू वो प्लस आर बराबर 7 इंटू 21/2, ठीक है। अब इसको हल कीजिए आप, तो यहां लघुत्तम आ जाएगा 2r लघुत्तम आया, भाग देंगे तो ये तो 49 ही हो गया, प्लस यहाँ एक का भाग दोगे तो हो जाएगा 2r², ठीक है। यहाँ ये r से क्या हो रहा है गुणा, तो 7 इंटू 21 में क्या हो गया 2, r से ये r कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ देख लीजिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे मैं देख के लेता हूँ एक बार, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ ऐसे बचाए, यहाँ 49 प्लस 2r² बराबर 7 इंटू 21/2, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 49 प्लस में इधर आते हो जाएगा माइनस में, तो 2r² 7 इंटू 21/2 माइनस हो जाएगा 49, ठीक है। अब 49 माइनस में है तो बटे में हो गया 1, लघुत्तम आ गए 2, तो ये तो हो गया 7 और 7 दूनी 14 माइनस 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 1 9, घटा दो इसमें से, 17 में से 8 गया तो 9, और या 13 में से 9 गया तो 5, 4 बटे में 2, ठीक है, बराबर है 2r²। तो r² बराबर हो जाएगा 49/2 इंटू 2, ये 2 गुणा में तेरह आते भाग में, तो r का मान हो जाएगा √49/4 बराबर 7/2, ये r का मान आ गया हमारे पास, त्रिज्या
अब त्रिज्या हो गई 7/2 हो गई। इस त्रिज्या की जगह इसका मान रख दो, आर की जगह मान रख दो 7/2 का, तो एच आ जाएगी। तो एच कितनी आ जाएगी मेरे पास 49। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × आर, कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 × आर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो यहाँ मान रखा, अब h बराबर 49 × 2 × r का मान मेरे पास आ चुका है, कितना है 7/2, तो यह 7/2, ये भाग लगाना यहाँ सॉरी, ठीक है। 49 भाग 7 2 14, 14/2, तो 49 भाग का हो जाएगा गुणा 2/में क्या 14, 2 से काटा यहाँ 7 और 7 7 49, इसकी h कितनी आ गई 7। अब एक बात बताओ, आपके पास h आ जाए और r आ जाए तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हो भाई। अपने पास r और h दोनों हो तो क्वेश्चन को हल करने में कहाँ दिक्कत आएगी बताओ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका ऐसे कर लेना, आयतन और निकाल लेना दोनों, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हल हो चुका है और इसको अब h और r तुम्हारे पास आ चुके हैं। पहले क्वेश्चन के जैसे हो गया, अब बेलन का क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है, तो आप इसका आयतन निकाल लीजिएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है मैंने। देखो यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है 1/3, तो मैंने यहाँ 1/3 लगा दिया है। फिर क्या किया, यहाँ 2 समीकरण बन रहे, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। यहाँ से मान वापस प्रतिस्थापन मैंने किया है इसमें, ठीक है। h की जगह मान रख दिया, तो h की जगह मान आया 49/2r, 49/2r मैंने रख दिया, इसका वर्गमूल निकल गया तो 7/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर h का मान आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। केवल मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है और कुछ नहीं किया है। आपको भी इस क्वेश्चन को दोबारा से हल करना है और देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी, एक 660 सेमी स्क्वायर है तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई 15 सेमी है, 15 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है और ऊंचाई दे दी है और पूछ क्या रहा है, आयतन पूछ रहा है, ठीक है। निकाल सकते हैं अपना आराम से। क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और एक क्या दी हमें, ऊंचाई दी। ऊंचाई कितनी है 15 सेमी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 सेमी स्क्वायर, ठीक है। एक तो दिया है हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेमी स्क्वायर और एक दिया है ऊंचाई में, इसकी ऊंचाई दे दी है कितनी 15 सेमी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन।
निकाल लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आयतन निकालने के लिए हमारे पास आर चाहिए, तो क्या देखो यहाँ आर है क्या हमारे पास? आर नहीं है, लेकिन आर आ जाएगी। किससे आ जाएगी? इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आर आ जाएगी। ठीक है, तो पहले त्रिज्या निकालते हैं हम। जो चीज हमें दे रखी है उसी के बराबर करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h), यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 660 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू r हमारे पास है नहीं, इंटू h कितनी है? 15। ठीक है, अब जो चर है उसको एक तरफ कर दो और अचर को एक तरफ, तो r बराबर हो जाएगा 660 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 15। भाई इधर जो गुणा में है वो इधर आते किसमें हो गई? भाग में। जो भाग में है वो है किसमें हो गई? गुणा में। कोई संख्या कटती है तो काट दीजिए। 22 66 हम जानते हैं, 15 2 30 से 30 हो गया, तो r बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। अब r का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास r आ चुकी है, तो अब हमें आयतन निकालने में कहाँ दिक्कत होगी? देखो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे हो गया है, ऊंचाई हमारे पास है, r हमारे पास है, क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन निकाल लीजिए, निकालना चाहते हो तो, कि बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बताओ देखें क्या होता है? πr²h, यही होता है। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, तो 22/7 इंटू r का मान कितना है? अब 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 15। ठीक है, 7 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया? 15। अब देखो यहाँ, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15। ठीक है, 7 से क्या कट गया? 7, तो 22 इंटू 7 इंटू 15 गुणा कर दीजिए इसको। 15 7 105 इंटू 22। ठीक है, 22 5 110, 0 1 और 22 22 और 22 1 23, 2310 सेमी क्यूब। ये आ जाएगा इस बेलन का आयतन। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। बड़ा आसान से क्वेश्चन था, वापस देख लीजिए क्या दिया है हमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। फिर क्या पूछ रहा है देख लीजिए, कि हमसे पूछा क्या है? आयतन पूछा है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मैंने क्या निकाली है? त्रिज्या, और त्रिज्या निकाल के फिर उसका क्या ज्ञात किया है? आयतन ज्ञात किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब जो चीज गणित में दी हुई होती है उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हल किया जाता है, और इसी से क्वेश्चन हल होते हैं, बाहर से कुछ हमें लाना नहीं होता है। ठीक है, हाँ शर्त यह है कि हमें सूत्र पूरे याद होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन और देख लीजिए आप। इन क्वेश्चनों को आप घर जाके इनको घर जाके घर पे तो हो ही, इनको दोबारा इनका अभ्यास करें, बार बार इनको निकालें, समय पे खाना खाएं, समय पर उठें, अपनी दिनचर्या को सेट करें और खूब पढ़ें। पढ़ने की अनंत हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन ऐसे है, देखिए, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन का आयतन 30 सेमी क्यूब, 30 पाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सेमी क्यूब है, आयतन दिया है हमें पहले, तथा आधार का क्षेत्र। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है, 6 पाई सेमी स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन पहले शुरुआत में भी अपना आया था, याद हो तो आप, शुरुआत हमने की थी तब एक ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने ये भी कहा था, क्या ऐसा घन में भी क्वेश्चन था एक। अब इस सीधा उस घन वाले क्वेश्चन के जैसे ही है।
आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया हमें, और हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या दिया है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है अपना 30 पाई सेमी क्यूब। पाई को पाई रहने दिया है, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं, पाई है तो पाई रख दीजिए आप भी। और फिर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 6 पाई सेमी क्यूब, सेमी स्क्वायर सॉरी। अब एक चीज नोट कीजिए आप, मैंने एक बार बार कहा है कि यदि बेलन के आयतन निकालने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो आयतन आ जाता है। कैसे होता है, सूत्र में देख लीजिए आप कैसे होता है। देखिए यहां कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे होता है। अब इस पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू एच क्या है, ऊंचाई। सही। अब रियल में बेलन का आयतन है क्या, तो बेलन का आयतन हमें दे रखा है 30 पाई सेमी क्यूब बराबर आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर इनटू ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई को ऊंचाई रख दीजिए। ठीक है, अब यह ज्ञात करनी है हमें, चर राशि है तो इसको एक तरफ कर दीजिए और बाकी को एक तरफ कर दीजिए, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, 30 पाई सेमी क्यूब बटे में 6 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, पाई से क्या कट गया, पाई, सेमी स्क्वायर से ये कट गया, सेमी बच गया, 6 पंजे में 30, क्या बचा 5 सेमी, यानी इसकी ऊंचाई कितनी रह गई, इस बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है, 5 सेमी। अब बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, दोबारा देख लीजिए, बेलन का क्या दिया है हमें, आयतन दिया है। ठीक है, बेलन का आयतन हमसे दे रखा है और क्षेत्रफल फिर क्या दिया है हमें, आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना, 6 पाई सेमी स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कर क्या सकते हैं, हमने कर ही दिया है। कभी भी ध्यान रखना, आप याद भी रखना है आपको कि यदि आपको क्या दिया जाए कि बेलन का आयतन दे दे और फिर उसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, फिर ऊंचाई हमसे पूछे, तो आयतन में केवल सीधे आधार का क्षेत्रफल का आप क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, आपके पास ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे अपना, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन हो गया अपना, एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 वर्ग सेमी है। वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे
एक बेलन का आयतन था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, आयतन दे रखा है एक दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों चीजें हमसे दे रखी हैं। क्या दे रखा है? एक आयतन दे रखा है 1650 सेमी स्क्वायर क्यूब और आयतन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 सेमी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई याद करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो चीज आपको दे रखी है उसी से क्वेश्चन हमेशा हल होता है। ठीक है, तो आयतन के लिए हाँ क्या आपको आयतन वाला सूत्र लगाना है, तो बेलन का आयतन, अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 इंटू, अब रियल में दे रखा कितना है बेलन का आयतन आपको? 1650 सेमी क्यूब। ठीक है, आर हमारे पास नहीं है तो आर को आर रहने दो इंटू एच। ठीक है, अब इधर देखिए आर स्क्वायर इंटू एच बराबर क्या हो जाएगी? 1650 इंटू, अब ये 7 में हो जाएगा 22। कट रहा है देखो, 11 से काट दीजिए, 11 1 में 11, गिर पंडे 55, 0 गिर 2 22, तो इससे काटोगी तो यह हो जाएगा 75। 75 इंटू 7 और बराबर आर स्क्वायर इंटू एच। ये आ गई हमारे पास, क्या आ गया? आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 75 इंटू क्या हो गया? 7। एक समीकरण हमारे पास बन चुका है। अब दूसरा दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है? 2 पाई आर एच, यही होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ है कितना? 660 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच। पक्षांतरण कर दीजिए, आर इंटू एच बराबर 660 इंटू 7, 2 इंटू 22, 11 से काट दीजिए, ये चकड़े 66, गिर 2 22, 4 15, आर इंटू एच बराबर हो गए 105। ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है? जैसे ये मान लीजिए मैं यहां प्रतिस्थापन कर देता हूं, यहां पर कि h बराबर कर देता हूं, h बराबर कर देता हूं 105 बटे में क्या हो गई? r, यानी मैं h का मान, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, ये कितना है? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 2 में क्या रख देता हूं? मान, यानी कि मैं h की जगह 105 बटे में क्या रख सकता हूं? r रख सकता हूं। तो 75 इंटू 7 आर स्क्वायर है इंटू एच की जगह लिख सकता हूं मैं क्या? 105 बटे में आर। ठीक है, आर से ये कट गया स्क्वायर इसका, भाई आर इंटू आर, तो आर से कट गया ये, तो क्या बचा? तो आर बराबर हो जाएगा 75 इंटू 7 बटे में 105, कट रहा है यहाँ 15 से 105, 15 और 15.75। आर का मान मेरे पास आ चुका है कितना? 5 आ चुका है। तो आर बार मेरे पास आ चुकी है, तो अब मेरे को क्या निकालना है? एच निकालना है। एच का मान क्या हो जाएगा? 105 और आर की जगह मान रख दीजिए कितना? 5, 5 2 10, 1 21। एच का मान भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यानी एच तो इसकी 21 आ जाएगी और आर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मान आ चुके। अब आप इन क्वेश्चनों को वापस हल कीजिएगा और इनको देखिएगा, बार बार इनका अभ्यास कीजिए। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय सिद्धार्थ।